स्टडी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारतीय इतिहास का टॉप 30 वैसे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कि आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। और ये वैसे 30 प्रश्न है जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीटेड बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पल टू पल हमेशा मिलता रहे। और इस चैनल के माध्यम से हमेशा रेलवे एनटीपीसी का भी कंटिन्यू क्लास से चलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी सभी क्वेश्चन को बताता चलूंगा ताकि एग्जाम से रिलेटेड और भी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, भारत सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। आपको बता दें कि सबसे पहले 1921 में, कब? 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान का जो है उत्खनन किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि लेकिन सबसे पहले जो है ना चार्ल्स मेसोन ने 1826 में हड़प्पा का पुराना बस्ती बुर्ज, उसका नाम था बुर्ज, जो कि देखा था। यानी इससे हम लोग पता चलता है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया था, तो वो हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सही बच्चे का आंसर आना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा जो करते थे ना, ये पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ये पूजा करते थे पशुपति का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। और आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो में जो पशुपति की मूर्ति मिला था, जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र उसमें इंगित किया गया था। इससे इतिहासकारों ने ऐसा निष्कर्ष लगाया ना, ऐसा निष्कर्ष निकाला कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा किया जाता था। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है, कब विकसित हुई है ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ऑप्शन के अनुसार अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकसित हुआ है ना, वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या था? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय किस लिपि में लिखा जाता था? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो उस समय का जो लिपि था अभी तक उसे पहचाना नहीं गया है, अज्ञात लिपि था। सीधी सी बात है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अभी तक इसका पहचान नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित था। इस लिपि का लगभग 400 अक्षर का प्रयोग किया जाता था। इसी कारण सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, जिसे अभी तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया है, पहचान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलूंगा। और लास्ट में जब वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो लास्ट में सभी क्वेश्चन जो है ना आपको जब देखने के बाद ऐसा लगेगा कि मुझे सारा याद है, क्योंकि इस तरीका से सभी का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है तो आपको याद स्पष्ट रूप से हो भी जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, किस चीज का से ज्ञान मिलता है जी? सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है
पुरातात्विक उत्खनन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहां कोई साहित्य और ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं और मृत भांडों पर कुछ लेख पाए गए थे, परंतु वे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? इस क्वेश्चन को स्टार मार करके दिमाग में याद कर लीजिए सभी लोग। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रहा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया गया था, तांबा यानी कॉपर धातु। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसका आरंभिक तिथि जो था 5000 BC था। कब? 5000 BC था, ठीक है ना। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो 5000 BC का जो काल था ना, वो नवपाषाण काल था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? आर्यन लोग जो थे भारत में कहां से आए थे? बहुत बार पूछा गया है। तो आर्य लोग जो थे भारत में जो आए थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आर्यन लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना यानी प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रहा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना वेद बोला जा रहा है ना, तो सबसे पुराना वेद जो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद का विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना जो हुआ था ना, ये हुआ था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। बाद में उत्तर वैदिक काल में इसमें सामवेद, अजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुआ था, लेकिन ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है ऋग्वेद आर्यन, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र कौन सा नदी का जिक्र था? ये तो हमको पता है। हम लोग ऋग्वेद किस भाषा का प्रयोग करते थे? ये क्वेश्चन हो गया क्या? चलिए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्यन लोग जो थे ना, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? करेक्ट आंसर होगा संस्कृत भाषा का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वैदिक आर्य की प्रमुख भाषा संस्कृत था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, वो नदी कौन सा था ऋग्वेद में? तो ये सरस्वती नदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में जो नदी था वो नदी कौन सा था? सरस्वती नदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वो नदी था सरस्वती नदी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताक्षरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिताक्षरा नहीं, मनु, ठीक है ना। मनु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति जो है मनु स्मृति हिंदू विधि का सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया गया है? जादू टोना का अध्ययन किस वेद में
किया जाता था, उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अर्थवेद। अर्थवेद में जो है ना अधिकतर वेद मंत्र है जो तंत्र या जादू टोना से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थवाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में किस में प्रयोग हुआ? निष्क शब्द का वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी का, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसी किसी स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या है वो चीज को समझना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है ऋग्वेद का प्रमुख डिविनिटी यानी देवत्व कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख डिविनिटी कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख डिविनिटी की बात किया जा रहा है तो ऋग्वेद का प्रमुख डिविनिटी जो है ना देवत्व वो है आपका अग्नि। अग्नि यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है जिसके लिए ऋग्वेद में 2001 श्लोक है, ठीक है ना। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र है जिसके बारे में कुल 250 श्लोक है, किंतु वो जो है ना ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें इंद्र न होने के कारण उत्तर आपका अग्नि होगा। अगर इंद्र रहता तो आपका इंद्र सही होता, लेकिन इंद्र नहीं है तो यानी अग्नि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो चीज समझना है। और हाँ देखिएगा, सॉरी एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया। चलिए अब आगे ध्यान से देखिएगा, ये तो हम लोग देख लिए। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो चीज समझना है। क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों का कुल संख्या कितनी है जी? तो यहाँ पे 18 पुराणों की कुल संख्या है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पुराणों के रचयिता आपको पता है कि लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं और इसकी संख्या टोटल 18 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो है आपका गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यन लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? करेक्ट आंसर की बात करते हैं पशुपालन करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्य लोग का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय का विशेष चर्चा किया गया है और कृषि का उल्लेख केवल 24 बार है और बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय भी हो गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जी? आई थिंक इस क्वेश्चन का सभी को आंसर पता है, स्टार मार करके याद कर लीजिएगा, याद अगर नहीं है तो। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था और ये कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी समृद्धि नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ तक एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य होता है ना, ऑप्शन सी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है ध्यान से देखने वाले क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? सॉरी कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ? कुशीनगर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? ये पूछा जा सकता है 483 ईसा
पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ना, वो हुआ था बोधगया में। बोधगया बिहार में पड़ता है, बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोधगया में हुआ था। थोड़ा सा इनका हिस्ट्री में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह को त्याग दिया था, और इससे बौद्ध धर्म में महाभनिष्कर्मण कहा गया है। इसके पश्चात उन्होंने बोधगया बिहार में निरंजना नदी यानी आधुनिक फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे समाधि लगाई थी। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को जो है ना, और तथागत उस देखा जाए तो शाक मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है ना, पहले गौतम के नाम से जाने जाते थे, अब जो है ना गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, बुद्ध के नाम से। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था उसके बाद। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है ना, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे ना, ये दिए थे और सारनाथ में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो है ना सारनाथ में उरुबेला में उनका साथ छोड़ देने के बाद 5 ब्राह्मणों को तपस्या करके जो है ना इन्होंने प्रथम ज्ञान का उपदेश दिए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए सब लोग। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप जो है ना, ये प्राचीन नाम है आसाम का। किसका? आसाम का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आसाम का ही प्राचीन नाम कामरूप है, और असम का एक प्राचीन नाम और भी था, वो है प्रागज्योतिषपुर। ठीक है ना, लेकिन कामरूप ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, स्टार मार्क कीजिए सभी लोग। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया था? ये जो भाषा था पाली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया था, और पाली मगध की जन भाषा थी, जिससे लोगों को धर्म की बातें समझने में आसानी होती थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, महावीर ने कब निर्माण प्राप्त किया था? महावीर ने कब निर्माण प्राप्त किया था? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 468 ईसा पूर्व। ठीक है ना, महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में यानी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट है, पूछा जाता है, याद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर मोहन करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक के रूप में माने जाते हैं? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकार थे, एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हीं का श्रेय माना जाता है। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांत, जो कि सत्य, असत्य और अहिंसा, अपरिग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, वर्धमान महावीर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ? कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था।
ये महावीर का जन्म जो है ना ईसा पूर्व 540 के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखली गोसाल के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय था, उस संप्रदाय का नाम आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मखली गोसाल थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? ठीक है ना, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, वो होगा आपका क्षत्रिय। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था और वो क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है ना, क्षत्रिय वंश के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, जो कि हमेशा पूछा जाता है, जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। अब जो है सेशन को समाप्त किया जाता है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टॉप 30 वैसे क्वेश्चन को देखे हैं जो कि जो है ना हिस्ट्री का, इतिहास का, भारतीय हिस्ट्री का, आपको जो है ना भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता था। आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और इस टाइप के हमेशा आप लोग को टॉपिक वाइज जो है ना जीके करंट अफेयर्स इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का कंटिन्यू क्लासेस भी चलाया जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और कम से कम 5 से 10 फ्रेंड को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।